वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें रियासत की ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दों की बलूचिस्तान के किसी इलाके में कोई रिट नहीं, रियासत किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देगी। सियासी इख्तलाफात रखे मगर दहशत गर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएँ। बलूचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद है, दहशत गर्द हमलों की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन और अमान के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला के लिए पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। और लीबिया की फ़ौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक मेहमान फ़ौजी सरबराहों की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बामिद दिलचस्पी बिलखुसूस मुतल्लका ख़ित्तों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफवाज के मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर। 150 साल हो गया हमारे ये काम करते, इतना अर्सा हो गया कभी ये हादसा नहीं होता था। ये मोटी डोरे हैं, केमिकल आया, उसकी वजह से ये हमारा काम बंद हुआ। पहले 9 तारीख धागे जो हुकूमत ने अब इजाजत दी है, ये धागे होते थे और ये अच्छे धागे हैं, इससे नुकसान नहीं हो सकता, ये टूट जाते हैं। ये गुड़ा तैयार किया मैंने इस टाइम पे। पंजाब में बसंती रंगों की बहार, बस 3 दिन का और इंतजार। पतंग और डोर की खरीदारी से पतंगसाजी की सनत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंगसाज का कहना है कि धाती डोर ने त्यौहार को नुकसान पहुंचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल, किसी को नुकसान का भी डर नहीं। हम इससे बहुत अच्छी बसंत इसलिए मनाएंगे कि हम लड़कियां हैं, लेकिन इस दफ़ा लड़कियां भी किसी बसंत के दिन कम नहीं रहेंगी, बल्कि हम भी जाएंगे, हम दोस्तों को बुलाएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे। हमारी पिज्ज़ा पार्टी है। पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे तो हम तो पाए पकाते थे उस वक्त, बड़े का गोश्त, नारियाँ बन रही हैं। पतंग से दंगल थोड़ा करना, मटन पाए खा के वो जरा उड़ानी है, उसको क्या तोड़ना है, क्या करना है हमें। गुड्डी उड़ाने में जोर बहुत लगता है, ये पता नहीं है इनको। हम काटेंगे इनकी पतंग और कहेंगे वो काटा। आपकी जो मजबूत डोर है ना, हमने कच्चे पिनों के साथ काट देनी है, ये चीजें रखिएगा आप। हम जो है ना तजर्बों से डोर काटेंगे आपके पास। हमारी पहली बसंत है, हमें ज्यादा जोश है। जिनसे का मुकाबला आप नहीं कर सकते, बेशक वो खाना हो या उड़ाना हो। पतंग लूटने के लिए तजुर्बा जरूरी है या जोश? जेन एक्स जेन का जेन जी से मुकाबला। जेन जी की लड़कियों ने बसंत के लिए कुर्ता, पटियाला शलवार और परांदा खरीद लिया। जेन एक्स खवातीन भी पीले सूट पहनने को बेताब। मर्द भी पतंगों के साथ कपड़ों की मैचिंग में मसरूफ। जनरेशन कोई भी हो, हर कोई बसंत अपने तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। पंजाब काबीना ने लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई। 4 अजला में मैन्युफैक्चरर्स मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रजिस्टर होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बसंत के लिए एहतियाती तदाबीर और SOP से मुतालिक हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। डोर के पिन में हर पतंग और गुड्डे पर खुसूसी QR कोड छपा है। लाहौर इंतजामिया के पास डोर और पतंगे बेचने और खरीदने वालों का मुकम्मल डेटा होगा। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे, टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात देंगी। ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख मुफ्त सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिलों को लगाए हैं। पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। बसंत महफूज बनाना चाहते हैं ताकि लोग इस खूबसूरत त्यौहार को इंजॉय करें। लाहौर के 13 सरकारी अस्पतालों में 6 से 8 फरवरी तक हाई अलर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक तमाम अस्पतालों में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बसंत के दिनों में अस्पतालों में बेड्स मुख्तस करने की हिदायत की गई है।
साबिक DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह पर अगवा बराए तावान में मुलविस होने का इल्ज़ाम। केस की सनसनीखेज तफसीलात सामने आ गई हैं। SSP हैदराबाद की वाक़े में एक ASI और 2 कांस्टेबल्स के मुलविस होने की तस्दीक मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हैदराबाद पुलिस टीम 14 जनवरी को डिफेंस कराची से मुकदमे में नामजद ताजिर को साथ ले गई थी। ये मुकदमा साबिक DIG पीर मोहम्मद शाह ने दर्ज करवाया था। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि ताजिरों की मदाखलत के बगैर हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार ताजिर को छोड़ दिया था। दूसरी जानिब मुतासरा ताजिर दानिश मतीन ने 22 जनवरी को DIG पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें घर के बाहर से पुलिस वर्दी पहने 3 अफराद जबरदस्ती साथ ले गए, फिर घर फोन करके 30 करोड़ रुपए तावान भी मांगा, बाद में 10 लाख रुपए लेकर हाईवे के करीब छोड़ दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल तक पेश करने का हुक्म। कहा मुलजिमा की अदालत में पेशी तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। अलीमा खान के वकील ने कहा था कि अलीमा खान के अकाउंट और शनाख्ती कार्ड जब तक डीफ्रीज नहीं होंगे वो अदालत में पेश नहीं होंगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था कि मुलजिमा अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकती। मुलजिमा का शुरू से रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदर आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात। सेहत, तालीम, मादनियात, तवानाई और क्लाइमेट रेजिलियंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास माह प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। इसराइल ने गाजा और मिस्र के दरमियान राफा क्रॉसिंग 2 साल बाद पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। आज पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गाजा से आ जा सकेंगे। गैर मुल्की सहाफ़ियों को राफा क्रॉसिंग से गाजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। राफा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनी को गाजा से जाने और 50 फ़लस्तीनी को गाजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में राफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके इसे आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया था। अमरीका और ईरान अंकारा में बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्की, मिस्र और कतर रवा हफ्ते अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी हुकाम की अंकारा में मुलाकात कराने का इंतजाम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक इलाकाई ममालिक के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क आने वाले दिनों में तय किए जाने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द करार देने पर तेहरान में यूरोपीय सफ़ीरों की तलबी, जवाबी इक़दाम का ऐलान। भारत ने दिफाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया। 2026 के बजट में दिफाई अखराजात के लिए $85 अरब से ज़्यादा मुख्तस करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में फ़ौजियों की तनख्वाहें, पेंशन, दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल होगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पाक भारत तनाज़ात अदम इस्तेहकाम का बायस हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ा फट पड़ा तो खित्ते में दहशतगर्दी के खतरनाक हद तक फैलाव जैसे संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है, जो जनूबी एशिया में अमरीकी मफादात के खिलाफ हमलों को हवा देने और वसीतर खित्ते में अफरा तफरी का बायस बन सकता है। अमरीकी जरीदे ने खबरदार कर दिया। जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर, तुर्की और सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशें तालिबान से TTP को लगाम देने पर रजामंद करने में नाकाम रहीं। तालिबान नजरियाती और अमली कुर्बत के बायस दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा नजर नहीं आते। तालिबान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात ने कशीदगी को मजीद पेचीदा बना दिया है। तालिबान पाकिस्तान के साथ महाज लड़ाई को दाखिली सतह पर अपनी साख मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर के भाटी गेट की स्टोरेज लाइन में गिरकर जाम बहक होने वाली माँ बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। दोनों के सरों पर जख्म के निशान पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।
कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद तलबा समेत सारिफीन को मुश्किलात। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज़ भी रवाना न हो सकी।